शुरू में मैं एक वचन पढ़ूंगी। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। सचमुच यहोवा हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है और हमें अपनी करुणा और दया के तले रखता है, जिसके तहत आज हम जीवितों के जमीन पे पाए जाते हैं और तमाम उत्तम आशीषें हम पर परमेश्वर की ओर से बरसाई जाती हैं। आरंभ में हम अपनी प्रार्थना मीटिंग को प्रेयर से शुरू करेंगे और प्रारंभिक प्रार्थना मिसेस मंदाकिनी सोना करेंगी। मिसेस मंदाकिनी सोना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे चरणों के समीप आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए खुदा बाप, जो तूने हमारे जीवन पर किया है। प्रभु जी, तूने हमें साल के 12वें महीने के और 19 तारीख तक प्रभु जी हमारे परिवार को तूने सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के तले रखा है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, तू हमसे कुछ नहीं चाहता, तू चाहता है कि टूटा मन बलिदान के योग्य चढ़ाया जाए। हाँ प्रभु जी, आज हमारा परिवार तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देता है प्रभु जी कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करने वाले हो सके प्रभु जी। और होने दीजिए खुदा बाप, जितने लोग इसमें जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक की सहायता कीजिए, हर एक की मदद और अगुवाई कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय हम दुआ करते हैं विशेष रीति से अपने जवान बच्चों के लिए प्रभु, उनको भी ऐसी आत्मा दीजिए, ऐसी सामर्थ्य दीजिए प्रभु, और उनसे बात कीजिए कि वो भी इस आत्मिक रीति से जुड़ने वाले हो सके प्रभु जी। हम इस समय दुआ करते हैं कि आगे का जो वचन बोया जाता प्रभु, वो तेरे लिए, हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु। हर एक की सहायता और मदद कीजिए, और क्या मांगे तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू मंदा। हम आगे बढ़ेंगे और इस समय कॉन्ग्रीगेशन सॉन्ग गाएंगे, और इस गाने में रेवरेंड उदित सोना भैया जो है ये अगुवाई करेंगे। और सबसे निवेदन है कि अपने अपने फोन को म्यूट कर लें ताकि गाने के जो इको है वो ना हो सके, इसलिए सभी अपने अपने फोन को म्यूट कर लें। और इस कॉन्ग्रीगेशन सॉन्ग में उदित भैया लीड करेंगे। उदित भैया, आइए हम एक गीत गाएं, आया मसीह दुनिया में तू। क्योंकि हम लोग गाने की किताब यूज नहीं करते हैं ना, मैं चाहता हूं कि आगे जब हमारी मीटिंग्स होती है तो मैं उसमें लिख देंगे हम कि कौन सा गाना गाएंगे, इसलिए अपनी किताब भी लेके आइएगा। आज हम गाएंगे आया मसीह दुनिया में तू। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादी गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादी गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात
सो रहे थे, सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्त निधान, आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसील, आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसील, चल दिए वो भी ऊंटों पर, चल दिए वो भी ऊंटों पर, तारे हयात का पीछा कर, आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। और भी गाना गाएंगे या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ेंगे। इस सुंदर गाने के लिए रेवरेंड उदित सोना को धन्यवाद देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बाइबल रीडिंग में जाएंगे, और बाइबल का जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है हिब्रू इब्रानी 1:8 और मैथ्यू 12:22, मत्ती 12:22, और इसे पढ़ने में ब्रदर नू सोना अगुवाई करेंगे। नू भैया। एक्सक्यूज मी, अंजू, अंजू 1 मिनट सुनोगे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है, पढ़ भैया पढ़। अब म्यूट हो गए भैया आप, नू भैया म्यूट हो गए हो आप। हेलो। हाँ अब ठीक है, आवाज आ रही है, अब बढ़िए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हम निकाल लेंगे इब्रानी 1 उसका 8 पद। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहे, तेरे राज्य का राजधन न्याय का राजधन है। और दूसरा स्थल है मत्ती 12:32। दूसरा पद है मत्ती 12:32। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। थैंक यू भैया। अब मौका होगा स्तुति महिमा का, और कुछ गाने जो हैं ये प्रस्तुत किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं साक्षी सोना को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना गाना प्रस्तुत करें। बेटी साक्षी सोना। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू
ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सत्य की राह तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, किला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। थैंक यू। बेटी साक्षी सोना को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर इसी तरह उसे अपनी स्तुति महिमा में आगे बढ़ाए और बेटी जो है अपने परमेश्वर की महिमा इसी तरह करती रहे। अभी प्रकाश मामू और मामी को मौका होगा कि वे अपना गाना प्रस्तुत करेंगे। मामू और मामी अनम्यूट कर दिया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता पकड़ा है, खुदा का काम रखना हाथ, रास्ता है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता पकड़ा है, खुदा का काम रखना हाथ, रास्ता पकड़ा है। चले यीशु के साथ, आओ हमें यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ हमें यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहु तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ।
हालेलुया 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 खुदा का न्यू बताएगा खुदा का न्यू सिखाएगा खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है खुदा का रूह बताएगा खुदा का रूह सिखाएगा खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ हालेलुया 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 मामू और मामी को बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सचमुच हमारे लिए एक आशीष का कारण है कि हमारे सीनियर्स जो हैं हमारे लिए स्तुति महिमा के गीत को प्रस्तुत किए और हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मामू मामी को बहुत धन्यवाद देते हैं। अब अगली प्रस्तुति बेटी एंजल सोना के द्वारा की जाएगी और एंजल सोना को अभी मौका है। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही बेटा, गाओ। आ रही आवाज। बनाया है मुझे मेरे खुदा ने अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया उसके इरादे से मैं बन गया उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत कैसी है उसकी मोहब्बत अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी बेआसरा ना समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी है नाम उसका यीशु मसीह है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने।
अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। थैंक यू। हाँ, बेटी साक्षी सोना को सुंदर गीत की प्रस्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं। अब अगली प्रस्तुति शिल्पी के द्वारा होगी और शिल्पी को अभी मौका है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम के लिए हम भी एक उसकी स्तुति के लिए एक गीत गा रहे हैं। कली कली चमन की आज मुस्कुरा उठी, ये क्या हुआ कि रात भी है जगमगा उठी। ज़मीं को रोशनी का आज तारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। कली कली चमन की आज मुस्कुरा उठी, ये क्या हुआ कि रात भी है जगमगा उठी। ज़मीं को आज रोशनी का तारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। होशन्ना 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 होशन्ना। चलेंगे मंजिलों तक ये दिल के काफिले, तमाम होने को है अब सफर के मरहले। चलेंगे मंजिलों तक ये दिल के काफिले, तमाम होने को है अब सफर के मरहले। बावर में गोया कश्ती को किनारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। बावर में गोया कश्ती को किनारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। होशन्ना 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 होशन्ना। चलोगे हम खुदा के सफर पे जाएंगे, नई ज़मीं नए गगन को हम भी पाएंगे। चलोगे हम मुसाफिरों के सफर पे जाएंगे, नई ज़मीं नए गगन को हम भी पाएंगे। खुदा हमें सलामती का तारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। खुदा हमें सलामती का तारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। होशन्ना 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 होशन्ना। बाहर तितलियां नई फसल बनाएंगी, हयात में निशात की धनक सजाएंगी। बाहर तितलियां नई फसल बनाएंगी, हयात में निशात के धनक सजाएंगी। चमन को हुस्न नूर का इशारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। चमन को हुस्न नूर का इशारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। होशन्ना 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 होशन्ना
होशन्ना होशन्ना होशन्ना। थैंक यू। अब हम आगे इंटरसेसरी प्रेयर के लिए जाएंगे, कल में जाएंगे और रेवरेंड एन.आर. सोना इसमें अगुवाई करेंगे। और प्रेयर के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाहूंगी। जैसे कोविड-19 इशू है, अभी वैक्सीन वगैरह आया है, और परमेश्वर की सामर्थ अपने विश्वासियों के ऊपर बहुतायत से हो और वे जो हैं इस महामारी की दशा में भी सुरक्षित रहें, इस बात के लिए प्रेयर करेंगे। जो लोग इससे ग्रसित हैं या बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। और इन दिनों में जब इस कोविड-19 के पेंडेमिक कंडीशन में जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो बहुत ही खराब हो चुकी हैं, उनके रिवाइव होने के लिए और उनकी फिर से पटरी पर आने के लिए, तथा अभी आगे जो भी क्रिसमस के प्रोग्राम्स होने वाले हैं, भैया के सॉन्ग्स हैं और हमारी क्रिसमस ट्री का प्रोग्राम है और क्रिसमस और न्यू ईयर के और भी जो प्रोग्राम हैं उन सब के लिए, और स्पेशली अपने कुटुंब के सभी सीनियर्स के लिए और पूरे कुटुंब के सभी सदस्यों के लिए प्रेयर करेंगे। और प्रेयर में अगुवाई रेवरेंड एन.आर. सोना करेंगे। रेवरेंड सोना, एन.आर. सोना। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता कि फिर से एक बार तूने हमें सोना खानदान को एक साथ इस जूम के द्वारा पिछले हफ्ते भर तूने हम लोगों की सुधि ली। हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दुर्घटना विपत्ति बीमारी से बचाया, शैतान के युक्तियों से बचाया, कोरोना से बचाया परमेश्वर पिता। इसलिए तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे पूरे खानदान के लोगों को तूने कोरोना वायरस से बचाया है परमेश्वर का। विशेष करके मसीह फैमिली को बचाया परमेश्वर पिता, अरु की फैमिली को बचाया, संदीप फैमिली को बचाया, और लोगों को तूने जो है इस कोरोना से बचाया और सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता। होने दे कि उससे वो रिवाइवल हो सके और तेरी महिमा और तेरी स्तुति करें, अपने कामों में बिजी रह सके परमेश्वर पिता। तो उनकी अगुवाई कर, रक्षक और मददगार हो परमेश्वर पिता। इस कोरोना काल में परमेश्वर पिता हमें इतनी आजादी नहीं कि हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मदिन को बड़े उल्लास के साथ मना सकें। फिर भी परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे दिल में है, हम उसकी महिमा स्तुति और बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं। उसके जन्मदिन के लिए जो है तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे पापों को उठा ले परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। विनती करते हैं हमारे इस खानदान के बुजुर्ग लोगों के लिए, विशेष करके इंद्रो भैया के लिए, चंद्रो भैया के लिए, सुबन के लिए, अपने लिए तू हम लोगों को सुरक्षित रखा है। और विनती करते कि इसी तरह से हमें सुरक्षित रख। और परमेश्वर पिता तुझसे विनती करते हमारे जितने बच्चे हैं परमेश्वर पिता, इंद्रो भैया के 6 बच्चे हैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, चंद्रो भैया के 7 बच्चे हैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सुबन चंदा बबलू शिखा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उदित के परिवार, राजू के परिवार, माधुरी और अनुपम के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उसी तरह से सुभाष, प्रभास और जितने भी भाई बहन हैं उनके सबों के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पूरे खानदान के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और हम जो है अपने बच्चों के इन-लॉज के घराने के लिए भी प्रार्थना करके उनके घराने के भी साथ हो परमेश्वर पिता। हमारे जितने इन-लॉज हैं उनके परिवार के भी साथ हो परमेश्वर पिता, कि हम सब मिलकर के एक परिवार हैं और इतना बड़ा कुटुंब जो है तूने हमें एक साथ जुड़ने के लिए मौका दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। विनती करते हैं कि आने वाले समय में तू हमारी सुध ले, हमारा रक्षक हो, हमारा मददगार हो परमेश्वर पिता। अभी भी जो बीमार है उनकी तू सुध ले, उनकी रक्षक और मददगार हो परमेश्वर पिता।
आने वाले समय के लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि आज के लिए जो वचन बोया जाएगा, बेटा प्रभास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उसको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, वचन की भरपूरी दे कि वो अपने द्वारा दिया हुआ वचन तेरी महिमा और तेरी स्तुति में हो सके। इन बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने गाना गाया, परमेश्वर पिता है, इन तीनों बच्चों के लिए और प्रकाश बिट्टू के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बीच में आकर के उन्होंने अपना गीत प्रस्तुत किए। इन पर तू आशीष का हाथ रख और होने दे परमेश्वर पिता, और अच्छी रीत से तेरी महिमा तेरी स्तुति कर सके। सारा इज्जत सारा महिमा तुझे देते हैं। रीना के लिए और उदित के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं और आज के इस संचालक का अंजू के लिए धन्यवाद देते हैं कि इनकी तो सुधि ले और ये कार्य जो है अच्छी रीति से चलाया जा सके। परमेश्वर पिता, जो भी प्रोग्राम कल के लिए बनाया जाता है उस पर आशीष का हाथ रख। हर एक सैटरडे के लिए जो भी कार्य बनाया जाता है उस पर आशीष का हाथ रख, और कल के दिनों में जो बच्चे अपने प्रस्तुति देंगे उन पर आशीष का हाथ रख कि वो अपनी एबिलिटी के अनुसार से जो भी प्रस्तुत करते हैं उन पर आशीष का हाथ रख और होने दे उस पे द्वारा से तेरी महिमा हो। उसमें किसी व्यक्तिगत की महिमा नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की महिमा उसमें हो सके। हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता, अगर हमने कोई भूल चूक किया है उसके लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे साथ हो। धन्यवाद देते हैं विशेष करके अंकुर बेटा के लिए, जिनने एक स्क्रिप्ट तैयार किया है अपने चर्च के लिए, और उसका जो है स्क्रिप्ट जो हमें देखने को मिलेगा उसकी अगुवाई कर। वो न केवल शो के लिए हो परमेश्वर पिता, परंतु वो तेरी महिमा के लिए हो। इसी तरह जितने भी चर्चेस में हमारे बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं उन पर तू अपना आशीष का हाथ रख। वो प्रोग्राम न केवल दिखावा के लिए हो परंतु यीशु मसीह की जन्म की महिमा के लिए प्रकट हो सके। हर एक के दिलों में कार्य कर, और परमेश्वर पिता विशेष करके आज के वक्ता को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। थैंक यू चाचा। अभी चिल्ड्रन टाइम है और मास्टर आयुष को मौका है कि वो अपना गाना प्रस्तुत करेगा। चलो सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने गाना गाऊंगा। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। जग में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गाती है सागर की लहरें, गाती है सागर गीत वहाँ से जो आया है, गीत वहाँ से जो आया है। बैतलहम के गौशाले जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी दूतों की वाणी में गाती है लहरें, गाती है लहरें। गीत वहाँ से जो आया है, गीत वहाँ से जो आया है। बैतलहम के गौशाले जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। थैंक यू। बेटे आयुष को परमेश्वर इसी तरह अपनी सेवा के लिए और अपनी स्तुति महिमा के लिए इस्तेमाल करे, और बचपन से यह बच्चा उसके भय में और उसकी आज्ञाओं में और उसके स्वभाव में बढ़ता जाए, यही परमेश्वर से हम चाहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम इस मीटिंग के मुख्य भाग में पहुंचते हैं, और आज का जो वचन हमारे बीच में लेके आए हैं वो ब्रदर पीबी सोना लेके आए हैं। और अभी
ब्रदर बी सोना को मौका होगा कि हमारे सामने अपने वचन को रखें और वचन का खुलासा करें। प्रभास भैया। आप सबों को जय मसीह की। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ भैया आ रही है, अच्छी से हेलो, आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है। आ रही है भैया, आवाज थैंक यू अच्छी आ रही है। करता हूं, और विशेष करके प्रकाश माम की बहुत दिनों के बाद उनकी चेहरे को देखने के लिए मिला है, और मामी और मामी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। आज जो 2 पद पढ़ा गया है और जो नए नियम से पढ़े गए हैं, ये पद बहुत ही कठिन है, और इस एक एक पद पर मनन और चिंतन करने पर ऐसे तो बहुत से लोग इस पदों के अनुसार जानते होंगे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह से पवित्र आत्मा को क्यों अधिक महत्व दिया है। क्या कारण है कि बाइबिल बोलता है कि मसीह के विरुद्ध यदि पाप है तो क्षमा की जाएगी, और ये 3 भागों में 3 अध्यायों में यह पाया जाता है। और यदि मैं और आप देखें तो ये मत्ती में भी है, और उसी तरह परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए जो पद और लिखा गया लूका में भी है और मरकुस में भी है। तो मैं पहले मत्ती का ही पढ़ा हूं, मरकुस भी देख लें कि 3:29 में क्या कहता है। मरकुस 3:29 में भी लिखा हुआ है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। और उसके साथ साथ मरकुस में भी देखें तो हर तरह मरकुस के बाद यदि लूका में भी देखें तो यह पद पाया जाता है। और लूका रचित सुसमाचार यदि 10वें में देखें तो वहां पर भी इस पद का वहां लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहे उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। तो इन 3 अध्यायों में आप देखिए कि एक शब्द जो काम है वह है निंदा। मत्ती के 32 पहले 31 में भी है, वहां लिखा हुआ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि उसका सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ यदि इब्रानी अध्याय में भी हमने पढ़ा है, और इब्रानी की किताब पहले अध्याय पद भी पढ़े, और इसमें लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग होगा रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय राजदंड है। और वहां पद को भी यदि दें उसमें लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि राजदंड लिखा हो और सिंहासन युगानुयुग रहेगा, अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात को ये कहता है। प्रथम आगमन को त्योहार के में हर रूप में हम लोग मना रहे हैं। प्रथम आगमन में जो भी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को कार्य करना था वो करके चला गया, परंतु अब हमको उस पे विश्वास करने के कारण ही और केवल मसीह के कार्य पर विश्वास करने और उसके उनके द्वारा जो हम उद्धार पाए हैं पर विश्वास करने के द्वारा हमें छुटकारा है, ये उसका सारांश है। परंतु यहाँ दूसरे आगमन में मेरा आपका वही मसीह न्याय के सिंहासन बैठने वाला न्यायी है, और इसीलिए उसके पास क्या है, एक राजदंड है।
अर्थात पुराने समय में देखिए, राजा लोग न्याय के सिंहासन पर, दाऊद राजा रहा, न्याय के सिंहासन पर बैठा था, उसके पास सोने से बना हुआ एक डंडा रहता था और उस डंडे के साथ वो इशारा करता, और उसके साथ साथ उस डंडे के नीचे जब कोई भी न्याय किया जाता था तो उस न्याय के परिणाम जब लिख के उसके सामने लाते थे तो उस डंडे के नीचे में सील रहती थी, और उस सील के द्वारा उस न्याय में जो किया जाता उस कागज को सील लगाकर हस्ताक्षर कर देता। और इसे यहाँ पर भी रहा है राजदंड। उसी तरह हमारा मसीह भी शासन पर जब न्याय के लिए दूसरे आदमी पर आएगा तो न्याय के लिए जब बैठेगा उसके हाथ का राजदंड होगा और वो ऐसा न्याय करेगा। 9वें पद लिखता है, और परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल तेरा अभिषेक किया है। मसीह को परमेश्वर ने हर्ष रूपी तेल, यह हर्ष रूपी तेल को अंग्रेजी में ऑयल ऑफ ग्लैडनेस, इस वचन के इस हर्ष रूपी तेल के बाद को भजन संहिता 16 उसके पहले पद में लिखा हुआ है। यदि भजन संहिता की किताब निकाल और उसका 16वां अध्याय निकालें तो उसके पहले पद में ये बात लिखी हुई है। वहां लिखा हुआ है 11वें पद में ये बात लिखी हुई, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। अर्थात परमेश्वर जब शासन पर बैठेगा तो हर तेल जो उसको अभिषेक किया गया है वह हमारे आनंद की बात होगी। यदि हम गुनाह जो हमने किया है क्षमा मान लिया है, पर कलवरी के क्रूस पर हम लोगों क्षमा के याचना किया है। और दूसरा पद प्रेरित किताब 21वां और उसका 28वां, वहां पर लिखा हुआ है प्रेरित किताब 28 में, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तुमने अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर दिया है। इसलिए हर्ष रूपी तेल से जो अभिषेक किया गया मसीह को वह हमेशा आनंद भरने के लिए है। जो धर्मी है वही आनंद देंगे। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने उस अभिषेक किया है, और ये अभिषेक बाइबल के अनुसार देखें तो 2 तरह के अभिषेक हैं, और इस एक अभिषेक को यदि हम लें तो वह अभिषेक बाहरी अभिषेक कह सकते हैं, और दूसरा भीतरी अभिषेक कैसे हैं। क्षमा करेंगे, हमारे सोना खानदान में बहुत से अभिषेक लोग पाए जाते हैं, भाई बहन पाए जाते हैं, और इसलिए ये अभिषेक जो किया गया है हम अपने आप को जांच लें, क्या मैं बाहरी रूप से सीखूं या भीतरी रूप से। और इसलिए यहाँ काम में लाया है परमेश्वर धर्म और अधर्म। यदि 9वां पद लिखें तो धर्म और अधर्म से बैर रहा, धर्म से प्रीत रखता है, और धर्म क्या है और धार्मिकता है, बात को हम समझे। धर्म तो क्या है कि यदि मैं और आप ऐसा काम करें मसीह यीशु ने मार्गदर्शन दे दिया है, और इस तरह उस काम के जो नियम बताए गए उसके अनुसार करें तो यह हमारे धर्म की जाता है। व्यवस्था भी 6 और उसके अंतिम पद में जब मूसा इस्राएलियों को अपने कानून बता था तब उसने यही कहा कि यदि तुम इन नियम को पालन करते रहोगे तो यह तुम्हारे लिए धर्म गिना जाए। अर्थात आज्ञा का माना और हर तरह से आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलाना धर्म है, परंतु धार्मिकता उससे अलग है। धार्मिकता है यदि मैं और आप फरवरी के अपने पापों का एक सूची बना लें जो हमने अपने पिछले दिनों में किया है, और उसमें ऐसा भी पाप हो जो छिप जाए और उसको छिपा लें,
और यदि सब सूर्यों को हम एक एक करके परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो कलवरी के पर चढ़ के क्षमा किया उसके ऊपर डाल दें, और ये कहें कि उनमें से एक एक पाप को यदि निकालें, क्षमा दे परमेश्वर, क्योंकि यदि हम अपने गुनाह को मान ले छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए हर तरह से आशीष का। यदि आप इसी के रूप में यदि प्रकाशित के 20वां अध्याय और उसके 12वें पद में देख तो प्रकाशित वाक्य के 20 और 12 पद में लिखा हुआ है, और ये जो न्याय के समय बात है वो क्या कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुंह मारे हुओं का सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक लिखी गई, और फिर एक और पुस्तक लिखी। दो तरह की पुस्तक है, एक पुस्तकें और एक पुस्तक है। ये प्रश्न हुआ कि ये पुस्तकों और पुस्तकों का क्यों वर्णन है, परंतु जो एक और पुस्तक लिखी जाती है उसको वहां साफ लिखी गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। यहाँ देखिए न्याय के सिंहासन पर जो पुस्तक की खोली जा रही है, पुस्तकें की जा रही हैं, हम सौ के पाप का वर्णन में लिखा हुआ है, और हर एक व्यक्ति दिन भर अपने जीवन जितना पाप करता है उस अलग से पुस्तक बनाया गया है, उस पुस्तक उसके किए गुनाहों का अच्छे काम का वर्णन है। परंतु उस गुनाह से हटकर मैं पाप करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, और झूठ के यदि उसको छोड़ देता हूँ तो मेरे नाम से लिखी गई उन पुस्तक में से यह झूठ हट जाएगा और जीवन के पुस्तक में लिखा चला जाएगा। और इस तरह यदि हम एक पापों को मान लें जो हमारे ये पुस्तक में लिखी गई है, उसको हम मानते जाए, हमारे पास जब छुटकारे हो जाएंगे तो वो घटते जाएगा और जीवन के पुस्तक में लिख चले जाएगा। परंतु प्रश्न उठता है पवित्र के विरोधी पाप, क्या मैं और आप पवित्र के विरोधी किसी तरह का पाप किए हैं तो क्या वो छूटेगा नहीं, हमें विचारने की जरूरत है। और उसके साथ साथ यदि कोई भी व्यक्ति जो अभिषेक किया जाता है उसके लिए सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब इस तरह की बात की तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने से पहले यूहन्ना की सुसमाचार और उसके 3 अध्याय दूसरे पद में कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और इसलिए मन फिराव की बात करता है। और उसके बाद भी हम देखें कि हर एक बातों में परमेश्वर का पुत्र भी यदि इस तरह की बात करने के बाद मरकुस सुसमाचार में 1 और 4 और 14 और 15 में मसीह यीशु ने भी बपतिस्मा पाने के बाद सबसे पहले प्रार्थना किया, मन फिरा क्योंकि परमेश्वर राज निकट है और विश्वास करो। मेरे भाई और बहन, हर एक बात में हमको जो व्यक्ति मन फिराने का मतलब है जो गुनाह का है 180 अंश से करके सच्चाई के रास्ते पर चला जाए और उस गुनाह को छोड़ दे। और यह व्यक्ति अपने जीवन में किए गए गुनाह को परमेश्वर की ओर मन फिराते हुए छोड़ देते और पूरी तरह से छोड़े और अभिषिक्त हो जाए, इसे कहें हम पितृ अभिषेक। परंतु यदि ये व्यक्ति केवल विश्वास करे, विश्वास के द्वारा ही अभिषिक्त हो जाए, तो हम कहेंगे या बाइबिल होती है बाहरी से।
परमेश्वर के टीकाकार के लिए कहते हैं बाहरी अभिषेक। बाहरी अभिषेक व्यक्ति हर तरह से अपने दैनिक अर्थ बनाने के लिए और एक कलीसिया को बनाने के लिए अब कार्य करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपने कलीसिया को बढ़ाने के लिए दूसरे कलीसिया से भी लोग बोल लेते हैं और इस तरह बना कर एक कलीसिया बनाते चले जाते हैं। और उसका हमारे कुआ में भी बहुत से ऐसे अभी व्यक्ति नए आ गए हैं जो सन कंपाउंड हैं और हर एक बातों में नए कलीसिया बनाते जा रहे हैं। यदि गैर मसीह से कलीसिया बनाया जाए तो अच्छी बात है, परंतु एक कलीसिया को तोड़कर दूसरे कलीसिया यदि बना रहे हैं तो इस कहेंगे ये बाहरी अभिषेक है। परंतु जो व्यक्ति अपना मन फिरा करके विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, अच्छी तरह से अभिषेक परमेश्वर के भक्त के द्वारा किया गया है, तो वह व्यक्ति भीतरी से कहेगा और वह व्यक्ति केवल अपने मेहनत द्वारा अभिषेक हर बातों में मेहनत करते हुए नई नई कलियां नए भेड़ हर तरह से बटोर जाएगा। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के निकलाते चला जाएगा। ये इस तरह व्यक्ति अभिषेक है, वो भी अभिषेक था। और मैं जानता हूँ हमारे घर के जितने अभिषेक हैं ये भी रूप से अभिषेक हैं, क्योंकि ये हमारे रूप दादा के संतान है। परमेश्वर करे कि इस तरह अभिषेक भी हो, परंतु इस तरह के पाप किए जाते हैं वो हमारे लिए बड़े कष्ट और दुख बात है कि क्या मैं और आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किए हैं और पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप नए लोक में और उस लोक में समाज नहीं है क्या है। तो इस लोक में बाइबिल बताता है उसमें कैसे ऐसे अभिषिक्तों के विरुद्ध पाप किया, उसको इस समय कैसे दंड मिला, इसका थोड़ी देर अध्ययन करेंगे। इस तरह देंगे कि इस मुझ में अभिषेक करती और इसको समझ के लिए मैं और यदि भजन संहिता की किताब और उसका 105 अध्याय को लिख लीजिए। भजन संहिता की किताब 105, भजन संहिता 1:5 और उसका 15वां पद। भजन संहिता 105 उसका 15वां पद को किसी को पता है तो पढ़िए तो जल्दी से मैं पढ़ूं। भजन संहिता 105 उसका 15वां पद उस लिखा हुआ मेरे अभिषेकों को मत छुओ और न मेरे नबों की हानि करो। यहाँ पर लिखता है मेरे अभिषिक्तों का, ये दाऊद राजा लिखा है मेरे अभिषिक्तों की मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। और इसी बात को पहला इतिहास 16 और उसके 20 में भी गीत दाऊद राजा लिखता है। पहला इतिहास 16 उसके 22वें पद में, तो वहां पर भी परमेश्वर का दास इस बात को लिखा है अभिषेक के बारे। वहां लिखा हुआ है पहला इतिहास 16 और उसके 20 पद में मेरे अभिषेकों को छुओ और मेरे नबियों की हानि करो। इन दोनों में हमने देखा कि अभिषेक विरुद्ध कुछ भी यदि हम विकृत बोलते हैं, चाहे वो बाहरी रूप अभिषेक हो भीतरी रूप अभिषेक हो, यह किसी भी तरह उसकी निंदा करते हैं, उसके विरुद्ध कुछ भी तरह सामने हम बुराई करते हैं, वो सख्त मना है। और जो नियम है क्या मैं इस नियम का पालन करता हूं। हमारे अभिषेक व्यक्ति यदि किसी तरह के प्रचार करते हैं, किसी भी तरह से हर एक बातों परमेश्वर वचन की व्याख्या करते हुए प्रचार करते हैं, चक्के बाहर निकलते हैं और उनका चिन्ह हो जाता है, तो ये बात को परमेश्वर एक गुनाह के रूप में देखता है और मन करता है कि अभिषेकों को मत। पुराने समय अभिषेकों के विरुद्ध क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ्य से सीखते हैं,
पवित्र आत्मा की साथ उनके सीजा 32वां पवित्र आत्मा की आमद कबूल के रूप द्वारा। और एक बात में जब परमेश्वर पुत्र को अभिषेक किया पवित्र आत्मा, और इस तरह अभिषिक्त व्यक्ति पूरे नियम में इसी लोक पाए गए हैं जिनके विरुद्ध ये कोई बोला है उसको तुरंत लिया है, उसके लिए किसी तरह का मुहूर्त नहीं किया है। इसलिए आइए देखें कि किन की अभिषिक्तों के विरुद्ध में पाप किया गया है और उनकी बुराई की गई है। पहला हम देख लें कि अभिषिक्त व्यक्ति सबसे पहले मूसा था। मूसा के विरुद्ध बोलने वाले मूसा का भाई हारून और मरियम थे। और इस तरह की किताब देखें कि तरह मूसा हारून ने मूसा और मरियम हारून और मरियम मूसा के विरुद्ध पाप किया। गिनती 12 यदि 1 से 10 तक पढ़ लें, गिन 12 1 10 तक, तो वहां पर साफ लिखा हुआ है। गिनती 12 1 से 10 तक पे पढ़ना तो वहां पर लिखा हुआ है। मैं ज्यादा तो नहीं करूं परंतु थोड़ा काट का 6 पद से देखे। तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा का दर्शन द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, स्वप्न उस बातें करूं। परंतु मेरा दास मूसा नहीं है, वह तेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उसमें ने गुप्तरी से नहीं परंतु अपने सामने प्रत्यक्ष बातें करता हूं और यहोवा का रूप निहारता है। इसलिए तेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डर? क्योंकि इन्होंने जब मूसा उसी पहले पद से विवाह कर दिया था तो मूसा के साथ तरह की बात तीसरे पद में क्या है सब मूसा पहले में पढ़ेंगे। मूसा ने एक पूरी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून की उस विवाहित उसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े अभिषिक्त व्यक्ति और मैं कहूँ प्रथम अभिषिक्त व्यक्ति मूसा के विरुद्ध उसी का भाई हारून और तरह से मरियम है निंदा करें। चाहे कुछ भी गलती हम किसी भी अभिषिक्त व्यक्ति की अभी भजन हिता में देखा कि ये अभिषेक की मत छू और मेरे नबियों को निंदा मत करो। तो यह क्योंकि ये अभिषिक्त व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त किए जाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यदि हम निंदा करते हैं तो व्यक्ति की निंदा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा की निंदा है। ये बिल बोलता है क्योंकि साफ साफ कह रहा है भजन संहिता लिखने वाला दाऊद में अभिषिक्तों को मत को और मैं नबियों की निंदा करो। और उसी तरह हम देखें कि किस तरह इसके निंदा करने से क्या हुआ। ये निंदा के तब युवा का कोप उन पर भरा और चला गया। तब वह दल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोड़े ही में समान स्वस्थ हो गई, कोई देर नहीं लगा। पवित्र आत्मा के विरुद्ध कि इन दोनों पाप किया था क्योंकि हारून अभिषिक्त व्यक्ति था। बात देखेंगे हारून को भी सजा दी है और इस तरह परमेश्वर के दास मूसा के निंदा करने पर इनको तुरंत सजा मिली। और उसके बाद यदि दूसरा भी है तो हर एक बातों में किस तरह परमेश्वर के भक्त की निंदा करने से सजा मिलती है। हम एक बातों में हम भी सतर्क रहना है कि कभी हम किसी की निंदा ना करें। और इसलिए हारून को भी सजा मिली है। यदि गिनती की किताब 20वां अध्याय उसके बाद 22 से 29 तक पढ़ें, उसी की किताब 20वां अध्याय उसके 20 से 22 पढ़ें, मैं पढ़ लूंगा आपके सामने।
तो उसमें देखेंगे कि हारून को क्या मिली। तो वहां लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ लूंगा 26%। और हारून के वस्त्र उतार करके उसके पुत्र एलियाब को पहनाना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोग में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली को देखते होर पहाड़ पर चढ़े। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मरा। तो यहां हम देखते हैं कि अभिषेक का वस्त्र, क्योंकि हारून भी अपने भाई मूसा की निंदा किया था, उसके जीवित रहते तक उसका अभिषेक का वस्त्र उसके पास था, परंतु मरने के ठीक पहले उसके अभिषेक के वस्त्र को उतार दिया गया। तो इसे हमें डरना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का दास मूसा अभिषिक्त था और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था। दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं दाऊद और हर एक तरह से साउल के बारे। दाऊद को भी परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा अभिषेक किया था। पहला शमूएल 16 और यदि 10 से 13 को देख तो किस तरह परमेश्वर के दास दाऊद को परमेश्वर अभिषेक किया था। पहला शमूएल दाऊद का अभिषेक यदि देखें तो पहला शमूएल 16वां अध्याय को निकाल लीजिए। वहां पे लिखा हुआ है, पहला शमूएल 16 है, उसका 10 से 13 तक। 10 के 13 से समय की बचत के लिए मैं कम पढ़ूंगा। तो यदि आप देखें, इस प्रकार इसे ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल इसे से कहता गया, यहोवा ने उन्हें नहीं चुना है। तब उसके बाद यदि आप देखेंगे तो 12वें पद में कहता है, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झटी थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाई के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। यहां भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दाऊद अभिषेक किया गया था। और उसके साथ साथ यदि हम साउल को भी देखें तो साउल भी परमेश्वर की आत्मा से अभिषेक किया गया था। हर तरह से यदि हम इसी पहले शमूएल को देखें, 10वां अध्याय 3 से 10 तक, पहले शमूएल 10वां अध्याय यदि मैं और आप देखें तो आप मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, मैं कुछ पद कम पढ़ दूंगा, उसमें मैं 6 और 10 पद को पढ़ूंगा। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर प्रबल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर ही मनुष्य बन जाएगा। और उसके बाद 10वें पद में कहता है, तब वे उधर उस पहाड़ के पास आए। तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर की आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबुवत करने लगा। इस तरह हम देखते हैं कि साउल भी परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त था, दाऊद भी परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त था। वहां पर भी हमने देखे कि दोनों अभिषिक्त थे। हर मूसा भी अभिषिक्त था और हर एक बात में उसका भाई हारून भी अभिषिक्त था। यहाँ भी दोनों अभिषिक्त हैं और ये दोनों अभिषिक्त जब हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे अपराध किए इसको हम देखेंगे।
ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन कब बने? जब दाऊद बहुत ज्यादा लड़ाई में जीत गया। तो पहला शमूएल 18 और उसके 7 से 9 तक लिखा हुआ है, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तो पहला शमूएल 18 में ये लिखा हुआ है कि साउल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। तो इस तरह इसके बाद इनके बीच में दुश्मनी हो गई और दुश्मनी के कारण उन लोग और आगे बढ़ने लगे। और इस तरह दुश्मनी जब होने लगी तो परमेश्वर के दास आपस में जब लड़ने लगे, तो ये दोनों जब लड़ाई कर रहे थे तो अंत में एक बार क्या हुआ कि जब दाऊद गुफा में छिपा हुआ था, तो दाऊद जब छिपा हुआ था तो उस अवस्था में दाऊद के छिपे रहने पर साउल उसको ढूंढते चला गया। और साउल जब उसको ढूंढते चला गया तो साउल उसको ढूंढने पर हर एक बातों में परमेश्वर कैसे उसको किया उसको हम देखेंगे कि दाऊद जो था हर एक बातों में जब छिपा था और दाऊद का एक साथ जब दुश्मनी हो गई तो उसको लड़ने के लिए ये चले गए। और दाऊद और साउल जो अभिषेक होने के बाद भी हर तरह से इस तरह एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने लगे। तो हम देखेंगे इस पद को कि साउल और दाऊद जब इस तरह हुए तो उनको किस तरह परमेश्वर ने उनको बचाया और किस तरह इसको अभिषेक के कारण उनको साउल और दाऊद को। पहला शमूएल 24 को निकाल दीजिए। पहला शमूएल 24, पहला इतिहास सॉरी, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह एक दोनों दूसरे को लड़ाई में करते हैं और एक दूसरे को जीतने के लिए क्या करते हैं। एक सेकेंड हम देख लेंगे। पहला शमूएल 24 निकाल लीजिए। हाँ, यहाँ देखिए, तब दाऊद 16वां पद से निकाल लीजिए। या पहले मैं पढ़ लूंगा आपके सामने 4थे पद से। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू अपने मनमाना बर्ताव करे। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिप कर काट दिया। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। तब वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। और इस तरह दाऊद पछताने लगा और पछता करके क्षमा मांगने लगा। 16वां पद में कहेंगे, देखेंगे 24 के 16 में। तब दाऊद साउल से बातें कर चुका था। तब साउल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? तब साउल चिल्लाकर रोने लगा कि उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और तूने आज वह प्रकट किया कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया था तब तूने मुझे घात नहीं किया। और 20वां पद कहता है, और अब मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा होगा और इस्राएल का राज तेरे हाथ में स्थिर रहेगा। तो इस तरह दाऊद, क्योंकि उसके बागे के एक कोने को काट दिया था, पछताने लगा और यह कार्य तुरंत दाऊद करने लगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह
ये दोनों भी अभिषिक्त व्यक्ति जब एक दूसरे के ऊपर हर तरह से निंदा की बात करते हैं या बदनामी के लिए बागे को काट देते हैं, तो दाऊद और हर तरह से साउल इस तरह एक दूसरे के लड़ाई में भी जब जाते हैं तो दाऊद क्योंकि उसके बागे को काट दिया था पछताता है। और आगे और तीसरा और अंतिम हम देखेंगे एलीसा। तो एलीसा भी एक अभिषिक्त व्यक्ति था और एलीसा का अभिषेक यदि देखें तो दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय को हम देख सकते हैं। तो दूसरा राजा में हर एक बातों में एलीसा को अभिषेक किया गया था। तो दूसरा राजा 2 को देख लीजिए। दूसरा राजा 2 में इस तरह देखिए, यदि एलिया से कहा 10वें पद में क्या लिखा है। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, क्योंकि इसके पहले यदि 9वें पद में देखे एलिया से कहता, एलिसा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मिले। तो ये वो मांगा था, परंतु उसके बाद परमेश्वर के दास एलिया ने क्या किया। आगे चलते 11वें पद में कहता है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उसको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के पद। और उसके बाद 14 पद में कहता है, तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर, उसके पहले में पढ़, जब वह 13वां पद, फिर उसने एलिया की चादर उठाई और जो उस पर गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा रहा। 15वां पद कहता है, उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीसा पर ठहर गई। इस तरह एलीसा भी परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण था, परंतु इसकी भी जब निंदा किए गए, निंदा करने पर तुरंत वो भी मर गए। यहाँ पर देखेंगे 23वें पद में जो लिखा हुआ है, इसी दूसरे राजा के दूसरे पद के 23वें पद में लिखे, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग में चढ़ाई में चल रहा था कि नगर के छोटे लड़के मिलकर उसका ठट्ठा करने लगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो कि अनजान है, क्योंकि मसीह यीशु कहता है बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें अर्थात मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। मसीह यीशु एक जगह बालकों को इस तरह के वक्तव्य से आशीषित करता है, और यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जब उसका ठट्ठा करने लगे तो क्या हुआ देखिए। और क्या ठट्ठा करने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह करमेल को गया और फिर वहां से समरोन को लौट गया। तो इस तरह देखते हैं कि ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लड़के जो कि अबोध थे, इस अभिषेक व्यक्ति को जो कि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था, जब ठट्ठा करने लगे तो परमेश्वर को भी सहा नहीं गया और परमेश्वर के द्वारा ये पूरे 42 बच्चे उसी समय मर गए। क्योंकि हर एक बातों में हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि उसके पीछे फिर गई के नाम साहब, जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 बड़कों को फाड़ डाला, अर्थात मर गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्तियों को कोई भी नुकसान कोई किया है तो जो कि परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है उनको सजा तुरंत मिली है।
और इसलिए परमेश्वर करे कि हम किसी भी अभिषिक्त व्यक्ति को, चाहे वह व्यक्ति बाहरी रूप से अभिषिक्त हो, अर्थ कमाने के लिए अभिषिक्त हो, वचन प्रचार के लिए अभिषिक्त हो, या भीतरी रूप से अभिषिक्त हो करके मन फिरा करके बपतिस्मा लिया हो, ऐसे व्यक्ति अभिषिक्त हो। किसी भी व्यक्ति की निंदा करने का हक, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है। और यदि मेरा और आप उन पुस्तकों में के एक पुस्तक में जो मेरे नाम से लिखी जा रही है लिख दिया गया है, तो बाइबिल बोलता है कि न इस लोक में और न परलोक में क्षमा की जाएगी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, दाऊद अभिषिक्त था और हर एक बात में साउल से क्षमा मांगा, और हर तरह से क्षमा एक दूसरे से मांगने के कारण हर एक बात तो मैं वो एक दूसरे के साथ मिल गए। मुझको इस बात का पूरा कंफर्म नहीं हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध पाप करता है तो क्या उसको क्षमा मिलेगी, क्या उसके पाप का परमेश्वर क्षमा करेगा, न्याय के दिन क्या ये पाप गिना जाएगा। इसलिए हम सतर्क रहें। हमारे घराने में बहुत से अभिषिक्त व्यक्ति हैं, बहुत से अभिषिक्त भाई बहन हैं, क्योंकि दाऊद राजा कहता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे नबियों की निंदा मत करो। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज का ये वचन हमें शिक्षा देता है कि हम अपने किसी भी अभिषेक, चाहे हमारे घर का हो चाहे वो बाहर का हो, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक बड़े लोगों के द्वारा, जैसे एलिशा को एलिया ने अभिषेक किया था, ऐसे अभिषेक किए जाते हैं। हम कभी भी इनका निंदा न करें, कभी भी इनके विरुद्ध बुराई न करें। हो सकता है कि यह पाप हमारे जीवन में कभी भी ना मिटे, और परमेश्वर के राजदंड न्याय के सामने जब रहेगा तो उस न्याय दंड के सामने परमेश्वर हमारे नाम के आगे सिर लगा दे कि इसको नरक में डाल दो, तो उस स्थिति में हमारी क्या हालत होगी। इसलिए आज के इस वचन के अनुसार हम सबों को परमेश्वर यही शिक्षा दे कि हम हमेशा कभी भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप न करें, और इस तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हुए जिन अभिषिक्त व्यक्तियों की हम निंदा करते हैं, हम उन व्यक्तियों की निंदा नहीं करते, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करते हैं। इससे परमेश्वर इस गुनाह से बचाए और हमारे परिवार को इस वचन से उनको शांति मिले और सुरक्षा मिले, ताकि इससे बचे रहें। प्रार्थना करेंगे। महान आशीषों के दाता पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे इस सुंदर वचन के लिए जिसको तूने हमें दिया है मेरे प्रभु। और यदि पिता हमने किसी भी रूप से घटाया और बढ़ाया है, और किसी भी रूप से मैंने गलत कार्य से उसको, तेरे वचन को कम और ज्यादा किया है, तू क्षमा कर देना मेरे प्रभु, ताकि मैं न बढ़ाने वाला कौन होता हूँ या घटाने वाला। इसलिए पिता हमें क्षमा करते हुए आज के वचन के द्वारा हमें तूने आशीष दिया है, और हर एक बातों में हम आशीषों से परिपूर्ण किया है। इसलिए यह विनती को तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम के द्वारा तेरे पवित्र चरणों के पास अर्पित करते हैं। कृपा करके हमारी विनती सुन और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। भैया को सुंदर वचन